सबसे पहले श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब एक बार जोर से बोलिए जितवाहन भगवान की जय। आप लोग को जो कथा सुनाने जा रही हूँ 24 सितंबर और 25 सितंबर। 24 सितंबर है नहाखार और 25 सितंबर है द्वितीय व्रत कथा हम प्रारंभ करेंगे। 24 से शुरू हो जाएगा। तो मेरे गुरु भाई बहन जितने भी हैं सबके लिए जितवाहन भगवान से यही विनती करती हूँ कि हे द्वितीय भगवान सबके बच्चों को सलामत रखिए, हर एक दुख मुसीबत से बचा के रखिए। आज जो मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ एक गरीब माँ की द्वितीय व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर कथा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा हम लोग डालें तो आप लोगों के पास आसानी से पहुँच जाए और आप रोज़ भगवान का नए नए चर्चा सुन सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से ये कथा और शिव शिष्या तक पहुँचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग को द्वितीय व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक पार्वती नाम की महिला रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। बड़ी लड़की का नाम था सलोनी और दूसरा जो बच्चा था वो था लड़का, उसका नाम था सूरज। जो पार्वती थी, पार्वती के पति का देहांत हो जाता है। अब पार्वती क्या करती है, उसके घर में घर चलाने के लिए कोई कमाने वाला नहीं रहता है, कमाने वाला ही इस दुनिया से चला जाता है। अब एक दिन की बात है कि गुरु भाई बहन, अब पार्वती की बच्चे जो सलोनी थी तो कहती अपनी माँ से कि माँ हमें बहुत भूख लगा है, एक रोटी हमें खाने के लिए दे दो। तब पार्वती कहती है अपने बच्चों से कि हमारे घर का स्थिति ऐसा है कि हमारे घर में एक रोटी नहीं है कि मैं तुम लोग को खिला सकूं। मैं काम की तलाश में बाहर जा रही हूँ, देखो कहीं काम मिल जाए तो हमें 2 वक्त की रोटी मिलेगा खाने के लिए। अब पार्वती इतना बात अपने बच्चों से बोल के घर से निकल जाती है और जाके बाहर हर एक दुकान पे काम की तलाश करती है, पूछती है। सब कहते हैं काम के लिए मना कर देते हैं पार्वती को। फिर क्या होता है कि पार्वती खोजते 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 एक सेठानी के घर पहुँचती है। तो वहाँ पे सेठानी कहती है कि पार्वती बोलती है मैं कोई भी काम कर लूँगी। सेठानी जी आप बस काम बताइए। तो कहती है सेठानी मैं पैसे तुम्हें नहीं दूंगी, मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी तुम्हें दे सकती हूँ। पार्वती सोचती है कि चलो पैसा ना मिले कोई बात नहीं, 2 वक्त की रोटी तो मिलेगा, बच्चे हमारे 2 वक्त की रोटी तो खाएंगे। पार्वती कहती है कि ठीक है मैं काम करूँगी आपके यहाँ। पार्वती काम पे लग जाती है और सेठानी क्या करती है कि जो भी बचा खुचा रहता है बासी खाना वो पार्वती को दे देती है। अब वही खाना लेकर पार्वती अपने घर चली आती है, अपने बच्चों को खिलाती है। सलोनी जो होती है वो बड़ी लड़की होती है। जब बड़ी होती है तो सलोनी की शादी पार्वती उसी के पसंद के लड़के से, जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में लड़का उसके पसंद का था, उसी से शादी कर देती हैं सलोनी के पार्वती, सलोनी की माँ। अब सलोनी ससुराल में जब जाती है तो अब अपने माँ अपने भाई को ही भूल जाती है। अब सोचती है सलोनी कि अगर मैं अपनी माँ से कोई भी नाता कोई भी रिश्ता रखती हूँ तो मेरी माँ मुझसे पैसा ऐंठेगी, मुझसे पैसा मांगेगी। सलोनी का ससुराल था बहुत अमीर था, बहुत रजवाड़े घर में सलोनी चली जाती है। उसका आदमी बहुत अमीर था। इस वजह से सलोनी अपने माँ से अपने भाई से रिश्ता रखना बंद कर देती है, कोई नाता कोई रिश्तेदारी नहीं रखती है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, ऐसे धीरे 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 समय बीतने लगता है। अब एक दिन की बात है कि सूरज बोलता है अपनी माँ से, पार्वती से, सलोनी का भाई,
कि माँ, जब से दीदी की शादी हुई है और जब से दीदी ससुराल गई है, दीदी का कोई अता पता नहीं चल रहा है, दीदी का कोई खबर नहीं मिल रहा है। तब कहती है जो पार्वती थी, तो कहती है अपने लड़के से, सूरज से, कि अब जितिया व्रत आने वाला है और मुझे जितिया करना है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से भोजन बनाऊंगी और जितिया भगवान को चढ़ाऊंगी। अभी तो सूरज कहता है कि मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा, तो माँ कुछ पैसे होता मुझे दे देना, सेठानी के घर से मांग के लाके दे देना। अब क्या होता है कि अगले दिन पार्वती जाती है सेठानी के घर और सेठानी के घर से सेठानी से कुछ पैसे मांगती है, तो सेठानी पैसा नहीं देती है बल्कि वो थोड़ा सा आटा देती है। जब थोड़ा सा आटा लेकर पार्वती घर आती है तो उसका 2 रोटी बनाती है। संजोग से अगले दिन ही जितिया रहता है, जिस दिन नहा खा होता है, तो उसी दिन वो थोड़ा सा आटा जो सेठानी दी होती है उसका 2 रोटी बनाती है और पार्वती 1 रोटी जितिया भगवान को चढ़ाने के रख देती है, 1 रोटी एक पोटली में बांध के सूरज को दे देती है। अब सूरज वहाँ से घर से लेकर चला जाता है। चलते 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 बहुत दूर रहता है सलोनी का घर, तो एक झाड़ी में, जंगल में जाके एक झाड़ी में छुपा के रख देता है उस पोटली को जिसमें 1 रोटी बांध के पार्वती दी थी। जब झाड़ी में छुपा कर रख देता है कि लौटते समय मैं खाऊंगा, सोचता है कि दीदी घर जाऊंगा तो मुझे अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे खाने के लिए। इतना बात सोच के सूरज अपने दीदी के घर चला जाता है। अब जब सूरज अपने दीदी के घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि घर के बाहर सलोनी खड़ी है। अब सलोनी देखती है कि मेरा भाई आ रहा है, हारे थाके हुए आ रहा है। अब सोचती है सलोनी कि हो ना हो माँ मेरी भेजी है मेरे भाई को, सूरज को, मेरे आदमी से पैसा ऐंठने के लिए, क्योंकि वो सलोनी जो थी बहुत अमीर थी। तब पूछता है सूरज अपनी बहन से कि दीदी आप कैसी हो। तब सलोनी ये नहीं पूछती कि भैया तुम कैसे हो, पूछती है कि तुम्हें यहाँ कौन बुलाया है, तुम क्यों यहाँ पे आए हो, किसके कहने से आए हो। तब कहता है सूरज कि दीदी आपकी शादी हुए काफ़ी साल हो गए, आपकी कोई खबर नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं आया हूँ आपकी खबर लेने के लिए। तब क्या कहती है सलोनी कि अब तुम यहाँ से जाओ। तब कहता है सूरज कि दीदी मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, अभी तो मैं सही से आपसे बात भी नहीं कर पाया हूँ, से मुझे बहुत तेज की भूख लगी दीदी। तब क्या कहती है कि तुम्हारे जीजा बहुत गुस्से वाले हैं, तुम ऐसा करो तुम उस दीवार के पीछे जाके छुप जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, सलोनी घर के अंदर चली जाती है और खूब सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन पकाने लगती है। और भोजन की खुशबू पाके अब सोचता है सूरज कि मेरी दीदी मेरे लिए सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पकवान बना रही है खाने के लिए। अब क्या करती है सलोनी की जो अच्छे अच्छे पकवान बनाई थी अपने घर के लोगों के लिए सबको खिला देती है। और जब आधी रात होता है 1 कटोरी दूध लेके अपने भाई के लिए जाती है दीवार के पीछे। तब कहती है अपने भाई से, सूरज से, कि लो इसको पी लो और पी के सुबह उठ के चले जाना। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब सूरज देखता है तो उस कटोरी में एक मक्खी मरा रहता है। सूरज कहता है कि दीदी इसमें तो मक्खी मरा हुआ है। तब सलोनी क्या कहती है कि इस मक्खी को निकाल के फेंक दे और इसको पी जा, और पी के यहीं पे सो जाइए, तुम्हारे जीजा बहुत गुस्से वाले हैं, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम सुबह उठ के चले जाना बिना खबर दिए। अब इतना बात जब सुना सूरज अपनी दीदी के मुंह से, सलोनी के मुंह से, तो वो सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि अपने घर के लोगों के लिए सलोनी दीदी कितना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाई है और मेरे लिए मक्खी मरा हुआ दूध दे रही है। अब क्या करता है कि वहीं पे दूध पी के दीवार के पीछे ही सूरज सो जाता है और सलोनी अपने घर जाके बेड पे सो जाती है। सुबह उठ के सूरज चला जाता है अपने माँ के घर और सलोनी से नहीं बताता है सूरज। और चलते चलते फिर उसी जंगल में पहुँचता है सूरज जहाँ पे रोटी छुपा रखा था पोटली में। अब जब पोटली निकालता है झाड़ी में से तो
सोचता है कि आज मैं ये रोटी खा लूँगा, पता नहीं मेरी माँ खाई होगी कि भूखी होगी, क्योंकि मेरी माँ तो खुद ही थोड़ी सी आटा मिला था, 2 ही रोटी बनाई थी। उसी समय संजोग से क्या होता है कि उसकी माँ पार्वती जिउतिया भगवान की व्रत की रहती है, 1 रोटी जिउतिया भगवान को चढ़ा देती है। तब जब सूरज अपने दीदी के घर से लौट के आता है, तब उस समय पार्वती भगवान से विनती करती रहती है कि हे जिउतिया भगवान, मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे पास ले आना, लंबी आयु देना, हमेशा दुख मुसीबत से बचा कर रखना। जिउतिया भगवान से विनती करती रहती है। अब उसी समय सूरज आ जाता है, आ कहता है माँ मैं आ गया हूँ। तब पार्वती कहती है कि तुम आ गए? तो कहता है सूरज कि हाँ माँ मैं आ गया। तब पूछता है अपनी माँ से कि माँ तुमने कुछ खाया? तब पार्वती कहती है कि नहीं बेटा, हम जैसे गरीब को कहाँ पेट भर भोजन नसीब होता है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, क्या कहता है सूरज अपनी माँ से कि माँ से उसकी माँ पूछती है पार्वती सूरज से कि दीदी कैसी है, दीदी के बारे में बताओ, दीदी अच्छी है? अब सूरज छुपा लेता है। सूरज कहता है कि अगर सारी सच्चाई अपनी माँ को बताऊंगा तो माँ को बहुत दुख होगा। तब कहता है सूरज कि हाँ माँ, सलोनी दीदी बहुत अच्छी है और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पकवान बना के खिलाई है, बहुत बढ़िया खातिरदारी की है, माँ बहुत खुश होती है। और कहता है सूरज कि देखो माँ, जो रोटी मुझे पोटली में बांध के दी थी वो रोटी ऐसे ही रखा हुआ है, चलो आप खा लो, आप खाई नहीं हो। आप सलोनी जो पार्वती थी अब पोटली को खोलती है जिउतिया भगवान से, उसमें हीरा मोती जवाहरात से भरा रहता है पोटली में रोटी के जगह पे। अब पार्वती जिउतिया भगवान को धन्यवाद देती है और कहती है कि ये सब क्या है। तब समझ जाती है कि सब जिउतिया भगवान हमारी गरीबी दूर किए हैं और जिउतिया भगवान का ही ये चमत्कार है। अब उसी जवाहरात जो हीरा मोती था, जवाहरात था पोटली में, उसी को बेच के एक सोनार का दुकान खोलती है और खोल कर उसी दुकान में सूरज दुकान करने लगता है, बेचने लगता है सोने का सामान बना बना के। अब उसका 1 दुकान से 2 दुकान हो जाता है और पार्वती उसी पैसे से जिउतिया भगवान का ऐसा कृपया दया बरसता है पार्वती पे कि अब उसी पैसे सोनार के दुकान से के पैसे से अपने लिए मकान खरीद लेती है। और मकान खरीद के जब गृह प्रवेश करना होता है, जब पूजा करना होता है, तो अपनी बेटी और दामाद को बुलाती है, निमंत्रण देती है सलोनी को और उसके पति को। बेटी दामाद जब आते हैं तो अब अपनी माँ और भाई के घर के चकाचौंध में इतना चारों तरफ धन दौलत की बरसात हो जाती है और उसके घर में अपना घर हो जाता है। और इस तरह से जो सलोनी थी जब देखती है कि मेरी माँ पहले गरीब थी, एक एक रोटी के लिए दूसरे घर चौका बर्तन करती थी, दूसरे घर में काम करती थी, आज मेरी माँ राज रानी की तरह अपने घर में है, दुकान सोनार का हो गया, अपना मकान हो गया और उसका भाई दिनों रात तरक्की करने लगा। अब हाथ जोड़ के अपनी माँ से, अपने भाई से सलोनी माफ़ी मांगती है और कहती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गया है, जो मैं अपने भाई के साथ बर्ताव की हूँ मुझे माफ़ कर दो। तब क्या था गुरु भाई बहन, माँ तो माँ ही होती है। अब पार्वती सलोनी को, अपनी बेटी को माफ़ कर देती है, बेटी दामाद को खातिरदारी करती है और बढ़िया से गृह प्रवेश होता है। और इस तरह से जिउतिया भगवान गरीब माँ का जिउतिया करने से उसका सारा दुख, सारी परेशानियाँ दूर कर देते हैं। तो इसलिए कथा आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए जिउतिया भगवान की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।